बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमडी कैट के एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने से लेकर आपका जो एमडी कैट का रिज़ल्ट है उसके आने तक के तमाम मराहिल इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपने एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है और इसके अलावा जो यूएचएस की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। हम यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। यूएचएस ने एक एमडी कैट के इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक बुकलेट जारी किया है जो कि 20 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम जाया होगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम एक वीडियो कर दें और इसके जो चीज़े पॉइंट्स हैं वो आपके सामने गोश गुजार कर दें। तो चले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम एडमिट कार्ड के ऊपर बात करेंगे। तो इस बुकलेट के अंदर एमडी कैट का तारुफ यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है। अच्छा, मैं ये आपको बताता चलूँ कि इस बुकलेट के चीज़े पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सारे नुकात को मैंने बयान करना शुरू कर दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी जाया होगा। आपका आजकल टाइम बहुत कीमती है, इसलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ तारुफ दिया गया है एमडी कैट के हवाले से। इन्होंने बताया कि ये बुकलेट जो है ये गाइड है तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि उनको ये गाइड जो है ये पढ़ लेनी चाहिए। तो इसी हवाले से हमने वीडियो किया है। यूएचएस ने एडवाइस किया है कि ये बुकलेट जो है इसके नुकात तमाम स्टूडेंट एक दफ़ा पढ़ लें इसको। तो मैं इसी सिलसिले में ये वीडियो कर रहा हूँ और ताकि इसके जो मेजर नुकात हैं उसको हम पढ़ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्टैक्ट नंबर आपने लाजमी याद रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का नंबर है और उनका ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट एड्रेस है पीएमडीसी का ये, और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस का लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और ईमेल एड्रेस और वेबसाइट एड्रेस भी दिया गया है कि आप यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे अगर आपको कोई क्यूरी होती है रिलेटेड टू एमडी कैट रजिस्ट्रेशन, करिकुलम, टेस्ट कंटेंट, फॉर्मेट या कोई गाइडलाइन आपको चाहिए होती है तो आपने यहाँ पे कांटेक्ट करना है। तो ये नंबर आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर ये बताया गया है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक द पीएमडीसी वेबसाइट एंड यूएचएस वेबसाइट फॉर एनी फर्दर अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम इंशाल्लाह तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि एमडी कैट क्या है उसका तारुफ उन्होंने कराया है। इसके अलावा टेस्ट डेट का यहाँ पे जो बुकलेट है ये पहले से पब्लिश हो चुका था, तो यहाँ पे 27 तारीख आ रही है। तो बाद में उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस डेट को चेंज किया है जो कि 10 सितंबर हो गई है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के हवाले से उन्होंने बताया है कि ये 210 मिनट का ड्यूरेशन होगा इस टेस्ट का और टोटल मार्क्स 200 मार्क्स होंगे जो कि ऑलरेडी आप अवेयर हैं, और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश। तो इसके अलावा इन्होंने सेंटर जो बताए हैं 11 सेंटर इन्होंने रखे हैं पंजाब के अंदर, जिसके अंदर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा एंड गुजरांवाला। तो जो आपने जिस सिटी की चॉइस दी है और आप एडमिट कार्ड जो ही आपका आएगा डाउनलोड होगा तो उसके ऊपर वो उसका इंदराज होगा तो आपने उसी टेस्ट सेंटर के ऊपर जाना है। एडमिट कार्ड इशू करने के हवाले से जो डेट अनाउंस की हुई है यूएचएस की तरफ से वो 18 अगस्त है और 18 अगस्त को ये कार्ड इंशाल्लाह आपको जारी होना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए भी हम बात इस वीडियो के आखिर में एडमिट कार्ड के इश्यूज के हवाले से इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद एडमिट कार्ड के हवाले से इन्होंने बताया कि ये प्रोविजनली इशू हो रहा है कैंडिडेट को और ये उस सूरत में इशू होगा कि अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन वो पूरी करता होगा स्टूडेंट तब ही उसको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन डेट एंड टाइम अदर देन दैट अलॉटेड टू हिम। इसके अलावा कैंडिडेट को ये एडवाइस की गई है कि इंस्ट्रक्शन जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट जी जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने केयरफुली पढ़ना है और इसके ऊपर आपने कंप्लायंस भी करनी है। इसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर पर्टिकुलर वगैरह आपके एडमिट कार्ड के ऊपर कोई गलत लिखे हुए आते हैं, वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी होती है या कोई फोटोग्राफ का इशू होता है तो आपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपने इमीडिएटली अप्रोच करना है। यूनिवर्सिटी एड्रेसेस और फोन नंबर बता दिए हैं और इवन ईमेल एड्रेस भी बता दिया है, तो वहाँ पे जाकर आपने उनके साथ रब्ता करना है और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आती है तो कार्ड जो है वो बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा और कैंडिडेट जो है वो उसके अंदर कोई चेंज करने की कोशिश ना करे, बल्कि कैंडिडेट को एडवाइस किया गया है कि इस एडमिट कार्ड को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख ले अपने पास। और यहाँ पे इन्होंने बताया फॉर एनी क्यूरी कंप्लेंट रिगार्डिंग इशूएंस ऑफ योर एडमिट कार्ड प्लीज सेंड एन ईमेल एट mdcat2023@uhs.edu.pk। तो ये यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का मसला होता है यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट डे प्रोसीजर के हवाले से उन्होंने बताया कि टेस्ट डे वाले दिन जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्या प्रोसीजर्स होंगे और क्या रेगुलेशन होंगे उसके हवाले से चंद बातें लिखी गई हैं। टेस्ट वाले दिन टेस्ट सेंटर की जानिब जाने से पहले वो इंश्योर कर ले कि उसको प्रॉपर एड्रेस का पता है कि सेंटर कहाँ पे है उसका। इसके अलावा 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर ओपन हो जाएंगे टेस्ट शुरू होने से पहले, तो किसी कैंडिडेट को भी 9 बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो टेस्ट सेंटर के अंदर दाखिल हो सके। इस टेस्ट जो है वो 10 बजे स्टार्ट होगा, 2 घंटे आपने पहले वहाँ पे पहुँचना है, यानी 8 बजे आपने पहुँच जाना है। कोशिश करें कि 8 बजे से भी पहले आप वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। इसके अलावा सुपरवाइजरी स्टाफ वो सर्च करेगा, चेक करेगा कैंडिडेट को और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 1 बाय 1 आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे रोल नंबर आपके पुकारे जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट शुरू हो जाएगा।
और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, अगर आप CNIC के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई तो आपने CNIC लेकर जाना है, और अगर बे फॉर्म पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है तो आपने बे फॉर्म लेकर जाना है। यहाँ पे ये मेंशन किया है इन्होंने। और एडमिट कार्ड का आपने प्रिंट आउट लेकर जाना है, क्लीन ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड आपने लेकर जाना है, नथिंग रिटन ऑन इट, क्लीन होना चाहिए, 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपने लेकर जाने हैं, पॉइंटर नहीं होने चाहिए, मार्कर नहीं होने चाहिए, पेंसिल और जेल पेन अलाउ नहीं है, इंक पेन भी इवन अलाउ नहीं है, और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आपने अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। और पिछले सालों में तो वो वहाँ पे प्रोवाइड करते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पहले से इंटीमेट कर दिया कि ड्रिंकिंग वाटर आपने खुद ही लेकर आना है। जो स्टूडेंट अपने ओरिजिनल CNIC या बे फॉर्म वगैरह पासपोर्ट जिसके ऊपर उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो या एडमिट कार्ड नहीं लेकर जाएंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे आपकी सीट्स के ऊपर रोल नंबर लगे होंगे और आपने अपनी ही सीट के ऊपर बैठना होगा, और कैंडिडेट को टेस्ट सेंटर से निकलने नहीं दिया जाएगा जब तक के पेपर खत्म नहीं हो जाता, यानी कोई कैंडिडेट भी बाहर नहीं आएगा पेपर खत्म होने से पहले। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू यूज टॉयलेट फैसिलिटीज अंटिल एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द कमिंसमेंट ऑफ द टेस्ट, यानी 10 बजे अगर टेस्ट शुरू होता है तो 11 बजे से पहले किसी स्टूडेंट को, जब पेपर शुरू हो जाएगा तो पेपर शुरू होने से लेकर 11 बजे तक किसी बंदे को टॉयलेट में जाने की इजाज़त नहीं होगी। और कैंडिडेट शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडिंग ओवर द अपर शीट ऑफ रिस्पांस फॉर्म टू द इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी। आगे हम चलकर आपको बताएंगे कि वहाँ ये अपर शीट क्या है और ये OMR शीट किस तरह से आपके हवाले की जाएगी और ये क्या चीज़ होगी, इसके ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे। और टेस्ट शैल स्टार्ट एग्जैक्टली ऑन टाइम एंड अनाउंसमेंट टू दैट इफेक्ट शैल बी मेड बाय द सेंटर सुपरवाइजर स्टाफ। वहाँ पे अनाउंस किया जाएगा कि अब इतना टाइम हो गया और ये टेस्ट शुरू होने लगा है, तो वहाँ से टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका इम्तिहान है। और इसके अलावा अ सिग्नल शैल बी गिवन टू द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एट हाफ टाइम सिग्नल shall also be given before the closing time when the candidate must stop marking the response, यानी जब पेपर टाइम एंड होने लगेगा तब भी कोई एक अनाउंसमेंट होगी कि अब स्टॉप राइटिंग या इस तरह का कोई सिग्नल दिया जाएगा कि आप उस वक्त लिखना बंद कर दें। इसके अलावा अटेंडेंस शीट होगी और वहाँ पे आपने अटेंडेंस देनी होगी। और इसके अलावा यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं रिगार्डिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज वांटिंग टू यूज द सर्विसेज ऑफ स्क्राइब। ऐसे बंदे अगर विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो उनको अगर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से कोई प्रोविजनल और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर की तरफ से अगर कोई उनको इजाज़त मिली हुई है, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हैं, तो वो ये सर्विसेज ले सकते हैं, सर्विसेज ऑफ स्क्राइब वहाँ पे ले सकते हैं। फिजिकली इम्पेयर्ड लोग हैं तो उनको एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसका जिक्र किया गया है और इस बुकलेट के आखिर में वो दिया गया है। अनफेयर मीन्स के हवाले से उन्होंने बताया कि आपने किसी हवाले से भी अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ पे अनफेयर मीन की डेफिनेशन दी है उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको ये कंसिडर किया जाएगा कि आप अनफेयर मीन यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप इतने बड़े इम्तिहान के लिए जा रहे हैं तो आप जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उस हवाले से आप उसको 100% उसके ऊपर अमल करेंगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं लेकर जाएंगे जैसे असरा हो गया या कोई कागज़ या कोई बुक या कोई कैलकुलेटर या मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो है वो डिसअलाउ की हुई हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने नहीं लेकर जानी। इसके अलावा बार्ड आइटम के बारे में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं है। तो कोई स्टेशनरी आइटम आपने टेक्सचुअल मटेरियल या कोई प्रिंटेड मटेरियल आपने साथ नहीं लेकर जाना है। पेंसिल बॉक्स, कोई प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, ब्लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर वगैरह कोई चीज़ भी आपने इस तरह की नहीं लेकर जानी है। कोई मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड या कोई इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं लेकर जानी है। और अदर आइटम लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग्स या कैप्स वगैरह वो भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा डिजिटल वॉच, स्मार्ट रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, एनालॉग वॉच ये भी अलाउ नहीं है। और कोई एनी ईटेबल आइटम ओपन और पैक, जूसेस या बेवरेजेस आपने नहीं लेकर जाने। एक पानी की बोतल आपको अलाउ है कि वो आप लेकर जा सकते हैं और वो भी स्मॉल साइज के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक अहम पॉइंट बताया गया है, नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम। अगर आप कोई बैगेज वगैरह या कोई चीज़ लेकर जाते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम नहीं होगा कि वहाँ पे मोबाइल वगैरह वहाँ पे आपके जमा हो जाएंगे और बाद में आप जब पेपर लेके आएंगे तो वहाँ से आप अपना सामान ले सकते हैं, तो इस तरह कोई इंतजाम उनकी तरफ से नहीं होगा। इसके अलावा पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स, तो आई होप कि उसके लिए कोई नौबत नहीं आएगी, कोई बंदा भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट गार्डियंस जो उनके साथ जाते हैं तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पे उनके लिए कोई बैठने का या वो करने का इंतज़ाम नहीं है, तो कोशिश करें कि वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ दें और जब टेस्ट का टाइम ओवर हो जाए तो वहाँ से उनको आप पिक कर लें। इसके अलावा इम्पोजिशन ऑफ सेक्शन 144 यानी दफ़ा 144 नाफिज होगा और वहाँ पे गैदरिंग अलाउ नहीं होगी। उसके सराउंडिंग के अंदर जो टेस्ट सेंटर होगा उसकी सराउंडिंग में दफ़ा 144 नाफिज होगा और वहाँ पे गैदरिंग कोई नहीं कर सकेगा। यानी जिस तरह से पिछले सालों में होता रहा है कि टेस्ट सेंटर के बाहर एक बहुत बड़ा जमे गफीर होता था, रश लगा होता था पेरेंट्स का और गार्डियंस का जो वेट कर रहे होते थे अपने बच्चों का, तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होगी, बल्कि उन सेंटर से काफ़ी दूर जो है वो स्टे करना पड़ेगा या फिर वो ड्रॉप करके अपने घरों में वापस आ जाएंगे। बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट ये कुछ चीज़ें बताई हैं इन्होंने
कि सीन वहाँ पे क्या होगा, फ्यू मिनट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अ रिस्पांस फॉर्म टू मार्क हिज हर आंसर। तो वहाँ पे जो है उसको रिस्पांस शीट चंद मिनट पहले दी जाएगी, और जब रिस्पांस फॉर्म आपको मिलेगा, केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन इट एंड अकॉर्डिंगली फिल हिज हर रोल नंबर, एंटर हिज हर पर्टिकुलर एंड पुट हिज हर सिग्नेचर ऑन द रिस्पांस फॉर्म। तो ये वाली चीज़ जो है, ये चंद मिनट आपके पास होंगे, आपने केयरफुली इसको पढ़ना है और आपने अपने पर्टिकुलर सही तरीके से लिखना है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने। और उसके बाद बताया जा रहा है कि एट 9:50 AM द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स एंड द क्वेश्चन पेपर ID। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर IDs होंगी, A B C D, इस तरह 4-5 सेट होंगे पेपरों के। तो जो ID आपको मिलती है तो वो वहाँ पे ID आपने मेंशन करनी है, अपने पर्टिकुलर आपने वहाँ पे लिखने होंगे और अपने सिग्नेचर करने होंगे। ऑन रिसीविंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली एंटर हिज हर रोल नंबर एंड पुट हिज हर सिग्नेचर ऑन द क्वेश्चन पेपर एट द डेजिग्नेटेड प्ले स्पेस ओनली। तो आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले चेक करे कि उसके अंदर कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, या पेज कोई मिसिंग तो नहीं है, ब्लैंक पेज तो नहीं है, या कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, डीफेस पेज तो नहीं है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न कैंडिडेट को दी गई है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको चेक करके अगर कोई इस तरह का है तो वो फिर इमीडिएटली जो है वो बताए वहाँ पे कंसर्न इन्विजिलेटर को, और उस अपनी क्वेश्चन पेपर की कॉपी को रिप्लेस करवा सकता है न्यू पेपर के साथ और सेम कोड ID के साथ जो उसको ऑलरेडी मिली हुई थी। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। और इन्होंने यहाँ पे ये क्लियरली बताया कि नो कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। तो ये आपने जो ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने उसको फिजिकली चेक करना है कि कहीं पे मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई पेपर आपका पेज कोई डैमेज तो नहीं है, डीफेस पेज तो नहीं है। आधा घंटा गुजरने के बाद इस कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पे आ जाता है हाउ टू फिल रोल नंबर ऑन द रिस्पांस फॉर्म। द कैंडिडेट शैल फिल हिज रोल नंबर ऑन द रिस्पांस फॉर्म इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो लोग अकेडमीज़ में तैयारी कर रहे हैं उनको तो अकेडमीज़ वाले डेफिनेटली ये करा रहे होंगे, लेकिन जो लोग घरों के अंदर बैठ के अपने घर में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये पार्ट बहुत केयरफुली देखने वाला है और समझने वाला है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल ऑफ फिलिंग द रोल नंबर ऑन रिस्पांस फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इस तरह से फुली इनको जो है वो भर देना। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस एट होम हाउ टू फिल इन देयर रोल नंबर्स ऑन द रिस्पांस फॉर्म सो दैट देयर इज नो मिस्टेक एट द टाइम ऑफ द टेस्ट। तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो पहले घर के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर ले कि किस तरह से उसने अपना रोल नंबर रिस्पांस फॉर्म के ऊपर फिलअप करना है, ताकि वहाँ पे उसको कोई गलती ना हो। तो टेस्ट में जाने से पहले आपने प्रिंट आउट ले लेने हैं इसके और आपने इसको फिलअप कर लेना है। रिस्पांस फॉर्म के मतलब बता रहे हैं कि टेस्ट जो है वो आंसर किया जाएगा डबल शीटेड प्री प्रिंटेड और बार कोडेड रिस्पांस फॉर्म, जिसको बबल शीट हम कहते हैं, उसके ऊपर आपने आंसर करने होंगे। और कैंडिडेट जो है वो सर्कल करेगा ब्लू बॉल पॉइंट के साथ, सिर्फ ब्लू बॉल पॉइंट आप यूज कर सकते हैं उसके ऊपर, और कोई चीज़ जिस तरह पहले मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ तो आपने यूज नहीं करनी है। और वो कार्बन कॉपी होगी, आप अपर शीट के ऊपर आप उसको फिलअप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड कॉपी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, लोअर कार्बन कॉपी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। कैंडिडेट अलाउ नहीं है कि वो दोनों शीटें जो है वो डिटैच करे, उनको डिटैच उस वक्त करनी होगी जिस वक्त आपने हैंड ओवर करना होगा, और वो भी आप वेट कर लें जब वो आपको कहते हैं तो उस वक्त आप उसको डिटैच करें, अदरवाइज डिटैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसको आपने फोल्ड नहीं करना है रिस्पांस फॉर्म को, और हर कैंडिडेट को सिर्फ एक ही रिस्पांस शीट दी जाएगी, इसके बाद उसको दूसरी रिस्पांस शीट नहीं दी जाएगी। ये भी यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। हाउ टू एंटर योर क्वेश्चन पेपर ID कोड। तो यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3 ABCD जो भी आपका क्वेश्चन पेपर ID है, तो यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी वाली चीज़ें हैं कि अपना रोल नंबर और ये जो ID है आपकी, आपने इसको लाजमी फिलअप करना है, इसको भूलना नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं भूलने हैं, यानी ये काम बहुत जरूरी वाले हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द मार्क रिस्पांस फॉर्म वंस इशूड शैल नॉट बी चेंज ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस्टेक ऑफ द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट की कोई गलती होती है, रिस्पांस फॉर्म आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, उसको फाड़ दिया है, उसकी ऊपर स्याही गिरा दिया है या कुछ और कर दिया है, तो वो फिर आपको दोबारा इशू नहीं होगा। यूज ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली टू फिल द अप्रोप्रिएट सर्कल ऑन द रिस्पांस फॉर्म। आपने कोशिश करनी है कि बॉल पॉइंट आपने यूज करना है और बॉल पॉइंट को ऐसा लेकर जाएं जिसके साथ आप पहले कुछ लिख चुके हो, बिल्कुल न्यू बॉल पॉइंट आपने नहीं लेकर जाना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि न्यू बॉल पॉइंट के सामने जो है टेप के ऊपर कोई ना कोई चीज लगी होती है और वो जब पहली दफा आप यूज करते हैं पेपर को फाड़ देता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कोई यूज्ड बॉल पॉइंट टाइम के लिए इस्तेमाल किया हो और वो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो, तो वो वाले बॉल पॉइंट आप ले, या पहले आप बॉल पॉइंट नए भी लेते हैं तो उनको आप चला के पहले चेक कर लें कि वो कहीं उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है, ऐसा ना हो कि आपकी बबल शीट खराब हो जाए। आंसर मार्क विद द पेंसिल और मार्कर वुड नॉट बी एवेल्युएटेड। पेंसिल जो मार्कर के साथ अगर आपने उसको बबल शीट को फिलअप कर दिया तो वो कहते हैं कि इसको एवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। और मार्क शुड बी डार्क एंड शुड कंप्लीटली फिल द सर्कल। तो आपने सर्कल को कंप्लीटली फिलअप करना है, उसको
आधा नहीं है, जल्दी में आप कहें कि टाइम थोड़ा है तो आधे आधे उसको सर्कल करते जाएं और फिर छोड़ते जाएं, तो इस तरह भी गलत होगा। और फिल ओनली वन सर्कल फॉर ईच एंट्री एज आंसर वंस मार्क इज नॉट लायबल टू बी चेंज। आपने एक ही सर्कल को करना है एक क्वेश्चन के लिए। और लाइटली और फेंटली फिल्ड सर्कल विल बी ट्रीटेड एज द रॉन्ग मेथड ऑफ मार्किंग एंड विल बी रिजेक्टेड बाय द ऑप्टिकल मार्क रीडर। चूंकि ये मशीन रीडिंग होगी, इसकी ह्यूमन चेकिंग नहीं होगी, किसी इंसान ने नहीं चेक करना है कि वो आपका आधा भी लगा होगा तो उसको आपको नंबर दे देगा, बल्कि ये मशीन रीडेबल पेपर होते हैं और ये ऑप्टिकल मार्क रीडर के जरिए ये चेक होती हैं, तो इसलिए आपने सर्कल को फुल फिल करना है। और यहाँ पे ये बताया गया कि जो आपने मार्क करना है क्वेश्चन, तो वो स्पेस जो प्रोवाइड की गई है उसी के अंदर करना है, आपने बाहर से आई नहीं लगाते रहना है, बल्कि उस सर्कल के अंदर ही उसको सिर्फ फिलअप करना है। और कैंडिडेट मस्ट नॉट मार्क आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने मार्क नहीं करना है, ये उनकी इंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा देयर विल बी 4 रिस्पॉन्सेज फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की 4 जो है उसके जवाब होंगे, 1 to 200 सीरियल लगा होगा। और आपने यहाँ पे ये ख्याल करना है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन जो आंसर शीट है, बबल शीट है, उसके ऊपर जवाब लिखते हुए आपने 40 के सामने ही लिखा। अगर आपकी सीरीज डिस्टर्ब हो जाती है, फर्ज किया आप 40 का आंसर 41 के सामने लिख जाते हैं, तो फिर सारी की सारी सीरीज डिस्टर्ब हो जाएगी और ये चीज आपको फिर पीछे ले जा सकती है। तो आपने हर आंसर करते हुए, हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए आपने ये तवज्जो रखनी है कि आप किस आंसर, जो रेलेवेंट आंसर है और रेलेवेंट जो OMR शीट के ऊपर सीरियल है उसके अंदर आप उसको मार्क। तो इस चीज के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है बहुत ज्यादा। इसके ऊपर ये प्रैक्टिस से भी चीजें हो जाती हैं और पिछले कई सालों में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये वाकयात हो चुके हैं कि उनकी सीरीज आउट हो गई और वो पूरी की पूरी फिर सीरीज आउट हो जाती है और फिर उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये छोटी छोटी चीजें आपने इनका ख्याल रखना है। और यहाँ पे स्पेसिमेन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और उसको आंसर किया गया है। तो ये सबसे पहला जो कॉलम है ना, यहाँ पे आईडी है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू कर देंगे आईडी से, तो फिर सीरीज पूरी आउट हो जाएगी। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता है तो उसके लिए ये है कि वो नॉट टू फिल सर्कल गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन नंबर, अगर कोई उसको छोड़ना चाहता है तो उसको वो छोड़ भी सकता है। तो यहाँ पे ये स्पेसिमेन दिया गया है, यहाँ पे जो एक डॉट लगाया गया है इनके अंदर, तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना है और ये क्रॉस भी नहीं करना है, बल्कि आप अगर कोई छोड़ना चाहते हैं क्वेश्चन तो आपने इस तरह से बीच में छोड़ देना है। लेकिन ये याद रहे कि जब आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो फिर जो उसके बाद वाला आंसर है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, वो करते हुए आपने आंसर सही रेलेवेंट फील्ड के अंदर आपने पुट करना है। तो इसी वजह से ज्यादातर ये वो वजह होती है कि एक आपने क्वेश्चन बीच में से स्किप किया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं और उसका जो आंसर है वो इस वाले में जो स्किप किया हुआ है उस वाले में, इस वजह से सीरीज आउट हो जाती है। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, ये बहुत मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ, इसको आपने अवॉइड नहीं करना है। उसके बाद स्कोरिंग की बात हो रही है, टोटल मार्क्स और हर क्वेश्चन का एक मार्क है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और अगर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बबल फिल कर आते हैं आप, तो उसका आपको मार्क नहीं मिलेगा, बल्कि वो उसको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा रफ वर्क के लिए उन्होंने मना किया है कि रफ वर्क के लिए उन्होंने कहा है कि रिस्पांस फॉर्म के ऊपर आपने नहीं लिखना है, बल्कि क्वेश्चन पेपर जो है उनका जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर आप रफ वर्क कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ टेस्ट ये कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं कि जब सुपरिटेंडेंट कहेगा कि स्टॉप राइटिंग, तो कैंडिडेट को राइटिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और उसके बाद रिस्पांस फॉर्म उनके हवाले कर देना है। कैंडिडेट शेल फर्स्ट रिटर्न द अपर कलर शीट ऑफ रिस्पांस फॉर्म एंड देन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर टू द इन्विजिलेटिंग स्टाफ टू टेक द लोअर और कार्बनाइज्ड शीट एज वेल एज द क्वेश्चन पेपर विद हिम हर। The candidate should remain seated till the response form and the first page of the question paper have been collected from the candidate। मेरा ख्याल है ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे जो उनका अमला होगा वो आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा, तो आपने हर सूरत में वो चीज़ें, वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव रिटर्न द अपर कलर पार्ट ऑफ द रिस्पांस फॉर्म एंड फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर टू द इन्विजिलेटर। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि आप जिस काम के लिए गए हुए हैं वहाँ पे उनका अपर शीट जो है और फर्स्ट पेज जो क्वेश्चन पेपर का है वो आपने लाजमी वहाँ पे सबमिशन करानी है। और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, वो कहते हैं फेलियर टू कंप्लाई विल लीड टू ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो जाहिर सी बात है, जब आप जमा नहीं कराएंगे तो फिर कैसे आपका रिजल्ट कंपाइल होगा। तो आंसर की मतलब यहाँ बताया गया है कि आंसर की जो है वो आपको UHS जो है वो उसी दिन शाम को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देगी और वंस द की आर रिलीज द कैंडिडेट कैन calculate their score themselves on the carbonized copy of response form with the help of respective key। तो कार्बनाइज कापी आपने संभाल के रख लेनी है और लेकर आपने घर लेकर आ जाना है और उस कार्बनाइज कापी से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो 7 दिनों के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जो है वो जारी करेगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद रूल्स बताए गए हैं, रीचेकिंग के रूल्स बताए गए हैं कि अगर कोई कैंडिडेट उनको क्यूरी है पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में तो वो ईमेल सेंड कर सकता है mdcat2023@uhs.edu.pt के ऊपर शाम 6 बजे तक, टेस्ट वाले दिन तक, यानी टेस्ट वाले दिन शाम 6 बजे तक वहाँ पे मेल कर सकता है।
इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि नो कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन आफ्टर दैट, यानी शाम 6 बजे तक का टाइम है, आपने पेपर दे के आना है, तो आपने आकर क्रॉस चेकिंग कर लेनी है, अपना जो क्वेश्चन पेपर होंगे आपने डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ कर लेनी है, उसके आंसर वगैरह आपने चेक कर लेने हैं। अगर आपको कहीं पे कोई क्यूरी होती है तो आपने वो कंप्लेंट लाजमी दर्ज करानी होती है। होता यूँ है कि कुछ रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स जो उनको पिक कर लेते हैं और उनको पता होता है कि ये तो रॉन्ग क्वेश्चन था, यानी उनके क्वेश्चन था और उसके तमाम के तमाम आंसर गलत दिए गए थे, तो आपने वो नोटिफाई करना होता है शाम 6 बजे से पहले पहले, ताकि सब कैंडिडेट्स को उसके नंबर दिए जा सके। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट भी शाम 6 बजे से पहले पहले आपने ईमेल करनी है अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। ये आमतौर पर हर साल 1-2 क्वेश्चन इस तरह के निकल आते हैं, क्यूरियां होती हैं और उसके फिर नंबर दे दिए जाते हैं, और वो नंबर किसके नतीजे में दिए जाते हैं, जो आप लोग मेल करते हैं उसी दिन जो आप मेल करते हैं उसके नतीजे में वो करेक्शन की जाती है। इसके अलावा बताया गया कैंडिडेट विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द OMR ग्रेडिंग। द कैंडिडेट हैविंग एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स मे सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन एट, अगर आपको उसके ऊपर मसला है कि जो आपकी कैलकुलेशन हुई है वो गलत हुई है, तो फिर आप 5 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन पुट अप करेंगे कि ये मसला है, मेरे साथ ये मसला हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुई है, मेरे जो OMR शीट है मेरे पास इतने ठीक आ रहे हैं, जबकि जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो वो ठीक नहीं हुआ है, तो 5 दिनों के अंदर अंदर आप जो है वो कर सकते हैं। और नो कंप्लेंट शैल बी एंटरटेन्ड बिफोर एंड आफ्टर दैट, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी द रिजल्ट विल बी अपडेटेड ऑन UHS वेब। वो कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव स्पेशल कंसिडरेशन फॉर इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। अगर कोई ये बंदा कहता है कि मेरी परफॉर्मेंस, आज मुझे बुखार था, आज मेरे सर में दर्द था, तो आज मैं नहीं कर सका, सही परफॉर्म नहीं कर सका, या मेरे साथ कोई और मसला हो गया तो मुझे कोई और टाइम दिया जाए, मुझे दोबारा लिया जाए, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि उसी दिन एक ही दिन टेस्ट होगा। रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि MD-CAT का रिजल्ट जो है UHS की वेबसाइट के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ये आफ्टर 7 डेज वो पब्लिश कर देंगे। और इसके अलावा ये जो रिजल्ट होगा ये 3 सालों के लिए वैलिड होगा, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 2022 पिछले साल का जो रिजल्ट है वो इस साल वैलिड नहीं है। तो अब से ये पॉलिसी बनी है कि ये जो टेस्ट इस साल होने जा रहा है ये अगले 3 साल के लिए वैलिड करार दिया जा रहा है, और जो पिछले साल का टेस्ट हुआ है वो इस साल के लिए वैलिड नहीं है। इसके अलावा 1 साल के लिए ये जो MD-CAT के सारा रिकॉर्ड होगा ये प्रिजर्व किया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे OMR रिस्पांस फॉर्म है जो MD-CAT का, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, यहाँ पे 200 क्वेश्चन की यहाँ पे ये कीज लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन और फिर 50-50 के 4 कॉलम बनाए गए हैं, इसके अंदर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। आपने इसको बड़े ध्यान के साथ, और मैं रिपीट करके ये बात आपको बता रहा हूँ कि आपने जो सीरियल नंबर है इसका खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो रिस्पेक्टिव आंसर उसी सीरियल नंबर के अगेंस्ट उसका आंसर आना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कि एक दफ़ा वन सीरीज आउट हो गई तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे नेम, फादर नेम, रोल नंबर और रोल नंबर इन वर्ड्स, CNIC, क्वेश्चन पेपर ID यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखना है यहाँ पे आपने, और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर करेगा, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन पब्लिश हुई हैं एनीहाउ। और आखिर में जो बात बताई गई है यहाँ पे ये बताया गया है कि कैंडिडेट से ये तवक्को की जाती है कि वो सिंसियर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि वो कोई अनफेयर मीन्स कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं या कनिंग मीन कर रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, एग्जामिनेशन वाले दिन। फिर साथ तंबीह भी कर दी गई, हाउएवर द कैंडिडेट्स हियरइन आर स्टर्नली वार्न्ड नॉट टू रिजॉर्ट टू एनी अनफेयर फ्रॉडुलेंट मीन्स। यहाँ पे ये मुतनब्बे भी कर दिया गया है कि आपने कोई भी इस किस्म अनफेयर मीन वाली हरकत करने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू SOP तो फिर डील किया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, ये जितने मराहल थे ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और आपने अपनी तैयारी डट के करनी है। आपको ये अच्छा हो गया है कि आपका टेस्ट जो है 2 हफ्ते के लिए और डिले हो गया है, आपको और टाइम मिल गया है, आपने इस टाइम को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, मजीद मेहनत करनी है। आपने जो आप स्टडी कर रहे हैं इसको मजीद ड्रिल डाउन करें और मजीद डिटेल के अंदर इसको पढ़ें और रिविजन्स दें, जितनी रिविजन्स आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ टेस्टों की, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अब हम आ जाते हैं कि आपने एडमिट कार्ड किस तरह से प्रिंट करना है। तो ये UHS की वेबसाइट है, यहाँ पे ये वाला लिंक है, ये लिंक आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस वक्त तो इन्होंने यही वाली इंस्ट्रक्शन जो पम्फलेट की सूरत में इन्होंने छापी हुई थी, जो मैंने आपको पढ़ के बताई हैं, जिसमें से उनकी चीज़ें बातें यहाँ पे इन्होंने पम्फलेट की सूरत में छापी हुई हैं, ये वाला ओपन हो रहा है। तो अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो अभी कुछ टाइम बाकी है इसके अंदर के 18 तारीख को इंशाल्लाह ये लिंक अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड लेना है। तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल एडमिट कार्ड का इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने UHS की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ये जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 18 अगस्त 2023 बरोज जुम्मा को होम पेज पर दस्तियाब होगा। अपने एडमिट कार्ड की रसाई के लिए उम्मीदवार को अपना पूरा नाम और अपने ID कार्ड के आखिरी 4 हिस्से दर्ज करके आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आपने इसको A4 साइज के ऊपर प्रिंट कर लेना है। आप इस 2-3 कापियाँ प्रिंट कर लें और आपने वो इम्तिहान वाले दिन साथ लेकर जाना है। इस वीडियो को इस दुआ के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।